म्यांमार के तानाशाह को चीन का समर्थन। यूएनएससी में चीन ने दिया साथ। म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी को देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की समेत सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर सत्ता अपने हाथ में ले ली है। म्यांमार की सेना ने 1 साल की इमरजेंसी का ऐलान करते हुए सैन्य प्रमुख मिन आंग लाइंग को सत्ता सौंप दी है। इस तख्ता पलट के पीछे चीन की बड़ी भूमिका मानी जा रही थी, जिसका पर्दाफाश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हो गया। अब चीन ने म्यांमार के तख्ता पलट का समर्थन किया। इसके अलावा चीन ने रूस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को म्यांमार पर हुई बैठक के बाद तख्ता पलट की आलोचना के लिए कड़ा बयान जारी करने से रोक दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनिबिन ने कहा, यूएनएससी ने म्यांमार पर आंतरिक बैठक की थी। चीन ने भी इस बैठक में शिरकत की। चीन म्यांमार का पड़ोसी और मित्र देश है। हमें उम्मीद है कि म्यांमार में सभी पक्ष राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता कायम रखते हुए राष्ट्र हित और जनहित में काम करेंगे। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मुद्दे के समाधान के लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहिए और तनाव भड़काने और हालात जटिल बनाने के बजाय राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के लिए काम करना चाहिए। तख्ता पलट की हो रही निंदा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल 5 स्थायी सदस्य हैं। केवल इन्हें ही किसी भी प्रस्ताव को रोकने के लिए वीटो शक्ति मिली हुई है। इसके अलावा अस्थायी 15 सदस्यों को किसी प्रस्ताव को रोकने का अधिकार नहीं है। चीन ने रूस के साथ मिलकर इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए निंदा प्रस्ताव से असहमति जताते हुए वीटो लगा दिया। लेकिन खुद म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत क्रिस्टीन श्रानेर ने भी सैन्य तख्तापलट की निंदा की है। उधर G7 में शामिल देशों ने भी साझा बयान जारी करते हुए म्यांमार की सेना की निंदा की और कहा, हम आपातकाल की स्थिति को तुरंत समाप्त करने, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को सत्ता बहाल करने और मानवाधिकारों और कानून के शासन का सम्मान करने के लिए सेना से अपील करते हैं। G7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस शामिल हैं। चीन के समर्थन का अपना एजेंडा। चीन तख्तापलट के बाद से चेतावनी दे रहा है कि प्रतिबंध या अंतर्राष्ट्रीय दबाव से ही म्यांमार में हालात और खराब होंगे। इससे पहले भी रोहिंग्याओं के नरसंहार के मामले में चीन ने लंबे वक्त तक म्यांमार को अंतर्राष्ट्रीय जांच से बचाया है। चीन अपने पड़ोसी म्यांमार और आर्थिक और सामरिक नजरिए से दिखता है। वो न केवल म्यांमार में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अपनी पहुंच बंगाल की खाड़ी तक बनाना चाहता है, बल्कि भारत की भी घेराबंदी करने की प्लानिंग कर रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजना CPEC के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए म्यांमार पर दबाव बना रहा था। सूकी के नेतृत्व वाली सरकार चीन की चाल को समझकर CPEC की योजना को लटकाए हुए थी। चीन ने पहले भी कई बार म्यांमार की नागरिक सरकार को चेतावनी दी थी। दरअसल चीन यूनान प्रांत को म्यांमार के 3 आर्थिक केंद्रों मंडले, यंगून न्यू सिटी और क्यापो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है।